आपने YouTube पर, इंटरनेट पर या फिर फिल्मों में इस तरह के स्पोर्ट जरूर देखे होंगे, या आप में से कई लोगों ने इस तरह के खेलों का सीधे तौर पर आनंद भी लिया होगा। बड़ा थ्रिलिंग और एडवेंचरस स्पोर्ट्स होता है ये, इसे ही एयर स्पोर्ट कहते हैं। जिस हिसाब से वैश्विक स्तर पर एयर स्पोर्ट्स का चलन बढ़ रहा है, ऐसे में भला भारत कैसे पीछे रह सकता है। इसीलिए बीते 7 जून को नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश में पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 की घोषणा की। इस नीति के माध्यम से एरोबेटिक्स, बैलूनिंग, ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, पावर्ड एयरक्राफ्ट और रोटर क्राफ्ट समेत 11 हवाई खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं धिया टीवी। अपने आज के इस न्यूज़ दिस आवर में हम इस राष्ट्रीय वायु खेल नीति के बारे में जानेंगे और साथ ही इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को भी समझेंगे। दरअसल हवाई खेलों में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार इससे जुड़े कई कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है। इसके लिए एक ठोस नीति की जरूरत थी। यही वजह थी कि अभी कुछ ही दिन पहले केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय वायु खेल नीति मसौदा जारी किया था। लोगों की प्रतिक्रियाएं आई, उसके हिसाब से फिर बदलाव किया गया और अब कल यानी 7 जून को पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 जारी किया गया। इस नीति के तहत नागर विमानन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक भारतीय वायु क्रीड़ा महासंघ यानी एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे कि संक्षेप में कहे ASFI का गठन किया जाएगा, जो देश में हवाई खेलों के लिए स्वायत्त एवं सर्वोच्च शासकीय निकाय होगा। शासकीय निकाय यानी गवर्नेंस बॉडी। इस ASFI में 11 प्रकार के हवाई खेलों के राष्ट्रीय संघों का गठन करके उनके अध्यक्षों और सचिवों, भारतीय एरो क्लब के सदस्यों, 3 विशेषज्ञों और सदस्य सचिव के रूप में नागर विमानन मंत्रालय के संयुक्त सचिव समेत कुल 34 सदस्य महासंघ के प्रशासनिक मंडल में शामिल होंगे। इसके सदस्यों में 4 सरकार और अन्य निजी क्षेत्र के होंगे। इसके अलावा देश में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनेक स्थानों पर अलग अलग हवाई खेलों के लिए आरक्षित वायु क्षेत्र हवाई क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिनमें वायु यातायात नियंत्रक की अनुमति से उनकी निगरानी में हवाई खेलों का आनंद लिया जा सकेगा। इस नीति के अंतर्गत वर्ष 2030 तक भारत को हवाई खेलों के क्षेत्र में शीर्ष स्थान वाला देश बनाने और देश में सुरक्षित, सस्ता एवं टिकाऊ वायु क्रीड़ा इकोसिस्टम बनाने का लक्ष्य है। बात अगर इसके फायदों की करें तो सरकार का मानना है कि इस नीति से देश में हवाई खेल गतिविधियों का एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा। इस समय देश में करीब 5000 लोग हवाई खेलों से जुड़े हुए हैं और इससे करीब 80 से 100 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित होता है। नई हवाई खेल नीति के बाद इस क्षेत्र में लगभग 1 लाख नौकरियों के सृजन में मदद मिलेगी और आने वाले वर्षों में राजस्व मौजूदा 100 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए हो सकता है। देश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई अन्य तरह के भी कदम उठाए हैं, जिनमें खेलो इंडिया अभियान, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना, राष्ट्रीय खेल विकास कोष का बनाया जाना और भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र योजना जैसे पहल शामिल हैं। इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि आपके मुताबिक देश में बेहतर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार करने के लिए और क्या क्या किया जाना चाहिए। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।